आज से ठीक 1 साल पहले हमने आपको एक खबर दिखाया था दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के एक गांव में कैसे एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और फिर वो बच्ची गर्भवती हो गई और उसके बाद उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ ये आपने देखा था। मैंने उस खबर के माध्यम से आप लोगों तक दिखाने का प्रयास किया था। उस बच्ची के वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पे उस खबर को वायरल होने के बाद महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां त्वरित कार्रवाई करते हुए आनंद फानन में उन आरोपियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसमें मुख्य आरोपी आज भी जेल के बाहर घूम रहा है और कहीं न कहीं ये परिवार आज भी डर के साए में जिंदगी जी रहा है। ये वही बच्ची है जिसका मैंने आज से 1 साल पहले आपको खबर दिखाया था और बताया था कि कैसे इस बच्ची के साथ 13 साल के एक मासूम बच्ची के साथ इनके ही चाचा और इनके ही रिश्तेदार और 2-3 लड़के मिलकर इनके साथ किस तरह से दुष्कर्म किया था, ये मैंने आपको खबर में बताया ही था। अब इस बच्ची ये अभी भी शादी नहीं हुआ है, कुंवारी है, लेकिन इसके गोद में एक मासूम बच्चा है। अब आप कहेंगे कि कुंवारी बच्ची के गोद में बच्चा कहां से आ गया? ये बच्चा है, ये छोटी सी बच्ची इनके गोद में है, ये लड़की अभी कुंवारी है और कुंवारी लड़की आखिर मां कैसे बन गई, ये आप भी सोच रहे होंगे, तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। जिस समय इनके साथ ये मामला हुआ था और जब ये इस मामले को लेकर थाना पहुंचे थे तब वहां पर पता चला था उस समय इसके गर्भ में 7 से 8 महीने के बच्चा पल रहा था। इस बात का पुष्टि तब हुआ जब ये अपने मां को सारी आपबीती बताई, तब पता चला कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस अपराधी को गिरफ्तार भी करता है और फिर जेल भी भेज देता है। उसके बाद फिर जेल से वो अपराधी रिहा भी हो जाते हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो आज भी जेल से बाहर है, आज भी पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई है, पुलिस के पकड़ से आज भी बाहर है। अब इसमें नया मोड़ ये आ गया है कि ये बच्ची कुंवारी है और इसके गोद में जो बच्चा है ये अब 5 महीने का बच्चा इनके गोद में है और ये बच्ची जब भी घर से बाहर निकलती है, इनका एक आरोप है कि गांव के कुछ महिलाएं या इस बच्ची के साक्ष्य मिटाने को लेकर कुछ महिलाएं, कुछ लोग इनका पीछा करती है और फिर इनके बच्चे को छीनने का प्रयास करते हैं। हम इन्हीं बच्ची से जानेंगे कि आखिर इनके साथ कल क्या कुछ हुआ। कल जो कुछ हुआ है उसके बाद ही मुझे खबर किया गया, मैं यहाँ पहुंचा हूं। अच्छा ये बताओ कल क्या हुआ था बाबू? हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो रास्ते में कुछ नहीं मिला। आते वक्त 4 लेडीज हमको पीछा किया, स्कूल तक आ गया था। वो बोल रहे रुकने बच्चा का देखो, बच्चा का देखो। वो सब छीने ले रहे बच्चा के, हमरा अथी स्कूल तक आए गले बच्चा के छीने ले, हम नहीं देख लिए। स्कूल तक में क्या गलिए घर में, वो सब स्कूल तक आए गए छीने ले। अच्छा, तो मतलब जब आप घर से बाहर निकले और वहां गए तो ये बात किसी को पता था पहले से? हाँ, हम दादी सबको बता गेलिए कि दादी हम हॉस्पिटल जाए छिए, तो दादी सबको के जो बढ़िया जइया फिर आई जइया। तो आवेत कला जात कला कुछो नहीं रहे, आवेत कला हम चारों सब पीछा हमरा खेल के रहे। अच्छा, दादी का 4 गो रहे, एगो लाल साड़ी वाली रहे और 3 गो और रहे। अच्छा, सब पीछे करके गेट लिगन था, गली लिगन था, मतलब बच्चा छीने का प्रयास किया। हाँ। अच्छा, आप किसी को पहचानते हैं उसमें से? हाँ, हम सब एक पहचाने छिए। सबको पहचानते हैं? हाँ। ये बात आपने पुलिस को बताया, सूचना दिया, जानकारी दिया थाना को? पुलिस को जानकारी दिया? हाँ। कौन नहीं दिया थाना को जानकारी? नहीं दिया जानकारी। अच्छा, फिर आप डरे हुए हैं। अच्छा, एक और बात है कि देखिए ये जो बच्ची है इनका जो गांव पड़ता है अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक दूसरे स्थान पर चोरी छुपके रह रहा है। ये समझ लिए, क्योंकि इसका जो चेहरा मैं ढक दिया हूं ये इसलिए ढका गया है क्योंकि ये अपना चेहरा अब गांव में किसी को दिखाने के काबिल नहीं है, ये नहीं दिखा सकती। इनके साथ जो दरिंदगी हुआ है, इनके साथ जो घटना घटा है, इस घटना के बाद ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकते। हालांकि जब हम लोगों ने ये खबर बनाया था उसके बाद बहुत सारे लोगों का कॉल मेरे पास भी आया था, बहुत सारे लोगों का दबाव भी आया था कि भाई पोस्को एक्ट का मामला है, आप इस तरह से खबर क्यों बना रहे हैं। तो जो लोग इस तरह के सवाल कर रहे थे मैं उनसे एक बार फिर सवाल करता हूं कि घटना के 1 साल बीत जाने के बाद भी इनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं इनके लिए आप खड़े हुए? क्यों नहीं आप इनके लिए आवाज उठाए? और क्यों इनके पास आज भी वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं, इनके बच्चे को छीनने का प्रयास कर रहे हैं? ये आज भी दर बदर की ठोकर खा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों के पास चोरी छुपके से रह रहा है, डरा हुआ है, डर के रह रहा है। बहन है और ये दोनों बहन उस दिन जब कल इनका बच्चा छीनने का प्रयास किया जा रहा था तब ये दोनों बहन इनके साथ में थी। अच्छा बाबू, क्या हुआ था शुरू सब बात बताओ। इधर देखिए, हाँ सही से इधर देखिए बताओ। हम जा रहे थे ना तब कुछ नहीं हुआ। रास्ते में 4 औरत ने मुझको पीछा किया बच्चा छीनने के लिए। अच्छा, 4 औरत था? जी सर। तो पहचानते हैं कौन कौन था? हम पहचानते हैं। चारों को पहचानते हैं? जी सर। तो चारों आप ही गांव का था? जी सर। अच्छा, तो आप डर गए? जी सर। ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम हॉस्पिटल जा रहे थे। अच्छा, हॉस्पिटल जा रहे थे? जी सर। तो आप वो लोग टेम्पू से था कि पैदल था? पैदल था। पैदल था। पहले से रास्ता पे खड़ा हुआ था? क्या बोल रहा था वो लोग, क्या बोल रही थी?
पत्रके से घर पर कने बुच्ची के दुकान रखबे कने लाइन रखबे कोरा के लाइन वो छीन लते रहे तने हम डर के मारे भाग गेलिए। अच्छा, तो घर में किसको बताए? ककरो में बतलिया ओकरा दादी के बतलिए खाली। हाँ, दादी की कहलक? दादी कुछ न कल के रखे छ। अच्छा, अब देखिए ये जो छोटे बच्ची हैं, ये 2 बच्ची हैं, ये जब लड़की अस्पताल जा रही थी अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए, थोड़ा बीमार हो गई थी, तो ये दोनों बच्ची इसके साथ था। जब अस्पताल जा रही थी इसी क्रम में रास्ते में 4-5 महिला इनको मिल जाता है और वो 4-5 महिला मिलकर ये बच्चे छीनने का प्रयास करते हैं। इनको कहते हैं कि ए बाबू जरा बच्चे को देखने दो, और इसी समझ के ये बच्ची डर कर वहां से भाग जाती है। हालांकि किसी तरह वहां से भागी, प्रयास की भागने का, और भागकर किसी तरह घर तक पहुंची और ये सारी कहानी अपने दादी को बताई है। अब इसके दादी इनके पिताजी को बताए। अब इस मामला में क्या कुछ हुआ हम इनके पिताजी से भी थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, ये बताइए आपके साथ, आपके बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसमें अभी तक इंसाफ तो नहीं मिला पूरी तरह से? जी सर, अभी तक तो इंसाफ नहीं मिला है। नहीं मिला है जी। अब क्या मतलब क्या हुआ? कल सुने कि आपके बच्चा को भी छीनने के लिए प्रयास किया जा रहा था। जी सर, कल जब मैं शाम को 6 बजे घर पे आया काम करके, तब हमको ये पड़ोस में एक दादी रहती है, वो भी यहाँ पे हमारे साथ में बगल में वाले रूम में रहते हैं। तो वो बोली जो एक लाल साड़ी वाली औरत तुम्हारे सारे बेटी को हॉस्पिटल गई थी, तो पीछा करते करते मतलब बच्चा के छीनने के प्रयास में मतलब स्कूल के गली लंग तक पीछा किया था। तब हम तुरंत उसी वक्त आपके मीडिया कर्मी जो है, जो पहले आए थे, उनको हमने खबर किया, फिर आपको हमने फोन किया, फिर आप लोग आए। अच्छा, तो मतलब क्यों छीनने का प्रयास है? क्यों बच्चा को छीना जा रहा है? देखिए सर, कौन हो सकता है? देखिए ये जो फुदन साहू है उर्फ देवचंद्र साहू, और ये रानी देवी के परिजन, जो आरोपी के जो परिजन है, अच्छा, वही सब ऐसा प्रयास करते हैं। अब सोच सकते हैं वो लोग इतना गिर गया है कि वो अपना बेटा को बचाने के चक्कर में एक 5-6 महीने के बच्ची को मारने के चक्कर में सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोच सकते हैं वो लोग कितना गिर गया है। आपने प्रशासन को सूचना दिया, बताया ये सारी बातें? जी सर, अभी तक तो हमने नहीं दिया, क्योंकि अभी तक देखिए कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है, और फिर अभी हम बताते तो बोलेगा जो झूठ मूठ के फिर कहानी बना रहा है। अच्छा। इसलिए हम आप लोग को पहले सूचित कर दिया, जो अगर बच्ची को कुछ हो गया, अगर जो हमारे परिवार वाले में से किसी भी कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेदार आरोपी के जो परिजन है वही होगा। तो इस मामले में आप लिखित आवेदन थाना में दिए? लिखित आवेदन नहीं दिए हैं। तो आप दे दीजिए, लिखित आवेदन दे दीजिए। जी सर, मैं आप लोग के पास आ गया हूँ। हाँ, तो अब हम कल ही हम लिखित आवेदन दीजिए, थाना में दे दीजिए और डीएसपी साहब को दे दीजिए। जी सर, हम कल। अच्छा, ये बताइए आप गांव से कितने दिन से भागे हुए? आप बच्ची के लिए कितने दिन से बाहर हैं? तकरीबन साल भर तो हो गया है सर। साल भर से गांव नहीं गए हैं? नहीं सर। क्यों नहीं गांव जा रहे हैं? अब देखिए सर, वो बच्ची को तो जान के खतरा है, वो बच्ची ही तो मैं साक्ष्य है जो आरोपी के सजा दिला सकता है, क्योंकि अभी तक तो डीएनए हुआ नहीं है। जब डीएनए हो जाता तो कुछ और बात था। अभी देखिए 2 आरोपी को पकड़ता भी है पुलिस, और 4 महीने के बाद उसको बेल दे दिया, तो हम कैसे पुलिस पे अभी भरोसा कर सकते हैं? सोचिए दोस्तों कि एक रेप के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजता है, जेल भेजा जाता है, और जेल जाने के बाद वो अगले 4 महीने के अंदर पुलिस हिरासत से बाहर आ जाते हैं, यानी न्यायिक हिरासत से जेल से बाहर आ जाते हैं और खुलेआम घूम रहा है। और सोचिए कि एक छोटा सा मामला होता है, जब आपस में 2 व्यक्ति की लड़ाई हो जाती है, चोरी की मामला होता है, या फिर गांव में छोटा छोटा मामला होता है, उसमें जब कोई मामले में जब उसके ऊपर आरोप लगता है तो उनको जेल जाना पड़ जाता है और उसको सालों साल लग जाता है, बेल नहीं होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक मामूली सा SC/ST केस में हमने देखा है कि इनके बेटी के साथ दुष्कर्म होता है। ये अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचते हैं, न्याय दिलाने के लिए पुलिस के पास दरबदर की ठोकर खाते रहते हैं, और इनके ऊपर एक झूठा मुकदमा SC/ST कर दिया जाता है और इनको जेल भी जाना पड़ जाता है। एक तरफ बेटी अस्पताल में होता है, जहां बेटी, कुंवारी बेटी इनकी मां बनने वाली होती है, पुलिस से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए पिता, एक तरफ पुलिस इनके घर पर रेड करें और इनको उठाकर पुलिस जेल में भेज देता है। हाँ जी सर, वो 12-1 बजे रात को आए थे, जैसे पुलिस। जी सर, जो कोई आतंकवादी ना, उस औरत को सिर्फ ऐसे ही गाली गलौज भी नहीं हुआ था, बस मुंह टूटी हुआ था, इसी पे झूठा केस कर दिया। झूठा केस कर दिया। वो अपना ये जो 2 आरोपी है उसी के घर के है, उसके बचाने के चक्कर में कि कोई ने उसको। अच्छा, आपके बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, आप अपने बेटी के न्याय के लिए दर बदर की ठोकर खाते रहे, पुलिस के पास जाते रहे,
पुलिस आपके आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आप पर झूठा एक आलोचना कर दिया, SC/ST का केस करके आपको जेल भेज दिया, आपको पुलिस उठा लिया। जी सर, उल्टे आप ही को उठा लिया पुलिस। उल्टे हम ही को उठा लिया। कितने बजे रात में पुलिस आया उठाने के लिए? तकरीबन 1 बजे रात को। 1 बजे रात अब को। उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, अभी तक उसके घर पे नोटिस भी नहीं दिया है। अच्छा। हम तो कहते हैं जो एक तगड़ी चार्जशीट पुलिस बनाए और उसके विजय साहू के घर पे नोटिस दे, अगर जो वो नहीं हाजिर होता है तो उसके घर के कुर्की करे। ये बताइए, कानून व्यवस्था पर भरोसा है कि नहीं? कानून पे भरोसा है, तभी तो सर अभी तक हम रुके हुए हैं। लेकिन इस बच्ची के साथ जो हुआ उसमें इसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं उन तमाम महिला मंच से एक बार अपील करना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि मैं महिलाओं के साथ खड़ा हूं, जो लोग कहते हैं कि महिला उत्पीड़न हो तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, आज इस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुआ कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। अभी तक तो कोई महिला मंच पूछने भी नहीं आया क्या कुछ हुआ है सर। कोई नहीं आया पूछने के? कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, अभी तक तो कोई मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिला। और आप घर रहते हुए भी घर छोड़ के फरार हैं। अब देखिए, इसको तो हम छुपाते फिरते हैं, इसके बच्चा की सुरक्षा करना तो जब तक वो आरोपी पकड़ाता नहीं है तब तक इसके बच्चा को तो हमको सुरक्षा करना ही पड़ेगा सर। यानी अपनी बेटी के इस बच्चे को छुपाने के लिए, इनको बचाने के लिए ये आज कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, यानी एक जगह इनका ठिकाना नहीं है। एक दिन इस गांव में रहता है, 2 दिन उस रिश्तेदारों के पास, 2 दिन उस रिश्तेदारों के पास, और इसी तरह आज ये 6 महीने से इधर उधर भटक रहा है, कहीं एक जगह अस्थायी नहीं है। इनकी बेटी अभी कुमारी है, इनके पास एक 5-6 महीना का गोद में बच्चा भी है। इंसाफ की गुहार लगा रही है। इंसाफ कब मिलेगा इस बात की उम्मीद और आस लगाए ये परिवार बैठा हुआ है। क्या है उम्मीद के इंसाफ मिलेगा? उम्मीद तो है सर, इंसाफ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये कुछ कह नहीं सकते। कुछ कहने 13 साल की बच्ची के साथ 3-4 लोग मिलकर, जिसमें इनका चाचा भी शामिल था, उन्होंने मिलकर उनके साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, रेप जैसे घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद ये इनके गर्भ में एक बच्चा था, जो बच्चे अब जन्म ले चुका है, और ये बच्ची अब 5 महीने का हो चुका है, 6 महीने का हो चुका है। लेकिन इंसाफ के लिए आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। देखेंगे अगले एपिसोड में, फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे भी इजाजत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का।